नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल पढ़ता है भारत में मैं एम.आई. भूषण आपका स्वागत करता हूं। आज है 21 अगस्त और 21 अगस्त से जितने भी करेंट अफेयर बनते हैं चलिए मैं आपको कंप्लीट करवाता हूं। पहला क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने गन्ने का FRP में कितने रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की है। तो इसका सही आंसर है 10 रुपये यानी ऑप्शन बी। डिटेल्स थोड़ा सा देखिए। जैसा कि आपको पता है कि मैं हर क्वेश्चन के साथ कुछ न कुछ डिटेलिंग्स लेकर के आता हूं ताकि यहाँ से आपको स्टैटिक जीके कंप्लीट होता चले। ठीक है, तो चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और आप मुझे खबरी पे अगर सुन रहे हैं तो आप मुझे यूट्यूब पे भी सेम चैनल है फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आप खबरी एप्लीकेशन रेडियो के माध्यम से भी मुझे सुन सकते हैं, जिसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आपको फॉलो कर लेना है। केंद्र सरकार ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट और CCEA की बैठक में गन्ने का FRP में 10 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की है। साथ ही नौकरी ढूंढ रहे युवाओं के लिए नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के गठन में के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत साल में 2 बार टेस्ट होगा और 1000 टेस्ट सेंटर बनाए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड ने ऑनलाइन फार्मेसी कंपनी नेटमेड्स में कितने करोड़ रुपए का निवेश किया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 620 करोड़। अब थोड़ा सा देखिए, रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड ने ऑनलाइन फार्मेसी कंपनी नेटमेड्स में 620 करोड़ रुपए का निवेश किया है। साथ ही विटालिक हेल्थ और उसकी सब्सिडरी कंपनियों के करीब 60% हिस्सेदारी खरीद ली है, जिससे सामूहिक रूप से नेटमेड्स के रूप में माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किस केंद्र शासित से अर्धसैनिक बलों की 100 कंपनियों को वापस लेने की घोषणा की है। तो इसका सही आंसर है जम्मू कश्मीर। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर। केंद्र सरकार ने केंद्र शासित जम्मू कश्मीर में अर्धसैनिक बलों की 100 कंपनियों को वापस लेने की घोषणा की है। इस समय कश्मीर घाटी में CRPF की 40 कंपनियां, BSF, CISF और SSB की 20 कंपनियां शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DDMA की बैठक में खाली जगह में होटलों को फिर से खोलने की मंजूरी दे दी गई है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यानी दिल्ली में। थोड़ा सा डिटेलिंग्स देख लिए। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण DDMA। अब देखिए मैं डिटेल्स क्यों लेके आता हूँ। DDMA का फुल फॉर्म क्या होता है, ये आपके एग्जाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं, तो आपको यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने रक्षा और भारतीय अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निवेश के लिए किस देश को आमंत्रित किया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी UAE। ऑप्शन सी UAE। भारत ने रक्षा और भारतीय अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निवेश UAE देश को आमंत्रित किया है। भारतीय अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में फूड पार्क, राजमार्ग, बंदरगाह, हवाई अड्डे, अक्षय ऊर्जा शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन कब वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर पहले विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर बैठक का आयोजन करेगी। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन सी 8 सितंबर 2020 को। 8 सितंबर 2020 को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर पहले विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर बैठक का आयोजन करने की घोषणा की गई है। इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य ऊर्जा को सबसे सस्ती बनाने के लिए, चुनौतियों का समाधान करने के लिए विश्व में
वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को एक साथ लाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 अगस्त को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है। अभी जो 20 अगस्त कल के डेट में जो गुजरी, तो उस दिन पूरे विश्व में कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, विश्व मच्छर दिवस। विश्व मच्छर दिवस 20 अगस्त को विश्व भर में वर्ल्ड मॉस्किटो डे, विश्व मच्छर दिवस मनाया जाता है। यह दिवस ब्रिटिश चिकित्सक सर रोनाल्ड रॉस की याद में मनाया जाता है। अब यहाँ से एक स्टैटिक जीके और एक जीके जीएस का क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ कि मलेरिया रोग की खोज किन्होंने करा था, तो रोनाल्ड रॉस ने। उन्होंने वर्ष 1897 में खोज की थी। किसकी, तो मलेरिया रोग की खोज उन्होंने कब करी थी, 1897 में। उन्होंने वर्ष 1897 में यह खोज की थी कि इंसान में मलेरिया के संचरण से ही मादा मच्छर उत्तरदायी है, यानी कि जो हम लोगों को मलेरिया होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, तो मादा मच्छर। ठीक है, और इसकी खोज उन्होंने 1897 में की थी। और किसने की थी, तो रोनाल्ड रॉस ने। और इन्हीं के याद में ये चीज़ें मनाई जाती है, विश्व मॉस्किटो डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनाइटेड किंगडम सरकार ने किस देश में 3 मिलियन पाउंड के इनोवेशन चैनल फंड की शुरुआत की है। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन सी, यानी भारत। यूनाइटेड किंगडम सरकार ने भारत में जलवायु परिवर्तन और कोरोना महामारी से निपटने और साथ ही उद्योग और शिक्षा के क्षेत्रों में वैज्ञानिकों का समर्थन करने के लिए 3 मिलियन पाउंड के इनोवेशन चैनल फंड की शुरुआत की है। इस इनोवेशन चैनल फंड में 2,50,000 पाउंड तक कम से कम 12 अनुदान दिए जाने की उम्मीद है। देखिए मैं बता रहा हूँ, अब इसको डिटेल्स करता हूँ। यूनाइटेड किंगडम ने भारत में जो इन्वेस्टमेंट किया है, तो उसमें शिक्षा भी आ रहा है, ठीक है, और वैज्ञानिक स्तर भी आ रहे हैं। और ये ऐसा क्यों हो रहा है, कोरोना की वजह से। अब उसके लिए उन्होंने 2 लाख से ज़्यादा, यानी कि 2,50,000 पाउंड के कम से कम 12 अनुदान देने की घोषणा कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इब्राहिम बाउबकर कीता ने हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दे दिया। तो ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक बन गया है, मुद्दे में है माली में। ठीक है, सेना के द्वारा वहाँ पे तख्ता पलट कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है माली इब्राहिम बाउबकर कीता ने हाल ही में माली के राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया है। विद्रोही सेनाओं ने तख्ता पलट करते हुए राष्ट्रपति इब्राहिम बाउबकर कीता और प्रधानमंत्री बाउओ सीसे को गन पॉइंट पर गिरफ्तार कर लिया। ठीक है, तो मैंने बोला अभी सेना के द्वारा वहाँ पे उथल पुथल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस देश के द्वारा बनाई गई पहली कोरोना वैक्सीन को AD5NCOV को पेटेंट मिला गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी अफ्रीका। अब देखिए, चीन के द्वारा बनाई गई पहली कोरोना वैक्सीन को AD5NCOV को पेटेंट मिला गया है। चीन की इस वैक्सीन को चीन की सेना की मेजर जनरल चेन वेई और एक कंपनी की सहायता से बनाया गया। अब देखिए, कोरोना भी बांटा भैया चाइना और दवा भी बांट रहा है चाइना, तो इसकी एक टेंडेंसी थी। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों करेंट अफेयर यहीं पे समाप्त हुआ। धन्यवाद। कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आपका कोई एजुकेशनल ग्रुप है तो चैनल को शेयर कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।